बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी इज द सेम। इज इट द सेम और नहीं? नहीं, टैरो रीडर ना कभी भी आपको टैरो रीडर नहीं मिलेगा। टैरो रीडर हमेशा या तो क्रिस्टल बेच रहा होगा, हम्म। या वास्तु कर रहा होगा, हम्म। या न्यूमरोलॉजी कर रहा होगा साथ में। हम्म। एस्ट्रोलॉजी उस पॉइंट पे थोड़ा-सा एक एक्स फैक्टर ज़्यादा ले जाती है कि गाइडेंस के साथ-साथ थोड़ा रेमेडी देती है ताकि पैसिफाई कर पाए चीज़ों को। एस्ट्रोलॉजी का असली पर्पस क्या है? जो आने वाला कल है, वो बीते हुए कल से थोड़ा-सा बेटर हो पाए, ये यूज़ है एस्ट्रोलॉजी का। Hello and welcome back to another episode of Rooted and Rising, a podcast where we have conversations that help us grow spiritually, personally, and professionally. Today's conversation, the guest I have is from a field that has fascinated people for thousands of years. Whether you are an ardent believer, simply curious, or a skeptic, astrology has continued to spark conversations regarding life, destiny, your biggest decisions, relationships, and the timing. I am honored to have with us astrologer Arpit. Arpit, welcome to the show. Thank you. Thanks for having me today. How are you feeling? I'm good. How are you? I'm very good. So, Arpit, let's begin with astrology. So, I want to know that astrology का असली पर्पस क्या है? एंड अगर ये एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में काम करती है तो लोगों को इसको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करना चाहिए? ठीक है। जैसे ही हम कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके साथ हमें एक यूज़र मैनुअल आता है, हम्म। ठीक है? कुंडली को आप अपना लाइफ का यूज़र मैनुअल समझ सकते हैं। आपको लाइफ में क्या काम करना चाहिए, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपको क्या लाइफ में करियर चूज़ करना चाहिए, जिससे आप आपका बेसिकली जो आने वाला कल है, वो बीते हुए कल से थोड़ा-सा बेटर हो पाए, ये यूज़ है एस्ट्रोलॉजी का। अच्छा। कि आप अपनी लाइफ में कैसे बेटर एक इंसान बन सकते हैं, कैसे एक जीवन बेटर जी सकते हैं, हम्म। और 100% कह लो कि क्या कहते हैं, दिन-रात इसी में ही घूमते रहना वो भी गलत है, हम्म। ठीक है? बट येस, इसका मेन पर्पस यही है कि आपको एक लाइफ का ना जैसे कह लो एक मैप पता लग जाता है कि मैं ये काम करूँ तो ठीक रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कनाडा में है ना, कोई बेसिक अगर किसी को $2500 तक कमाने में कोई भी जॉब कर ले, वो उतने पैसे बना लेगा। बट एक एस्ट्रोलॉजर बता पाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर करियर, ये पर्टिकुलर फील्ड अगर आप चूज़ करते हो, देन यू कैन मेक 3x और 2x अमाउंट ऑफ मनी व्हाटएवर यू आर मेकिंग राइट नाउ। ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स अब आते हैं जब बच्चे 10th क्लास में होते हैं कि कौन सी फील्ड मेरे बच्चे के लिए ठीक रहेगी, हम्म। तो हम उनको 3 या 4 फील्ड बेस्ट चूज़ करके बता देते हैं, इसमें से देख लो इसका कौन-सा इंटरेस्ट है। ताकि उसको डे 1 से ही पता हो कि ठीक है, मेरे को इसी फील्ड में जाना है और इसमें मेरी ग्रोथ भी है और सक्सेस भी है। हम्म। फिर उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि बच्चा घर के पास रहेगा कि नहीं रहेगा, दूर जाके पढ़ेगा, फॉरेन लैंड पे पढ़ेगा, और किस मतलब एरिया में वो जा सकता है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एस्ट्रोकार्टोग्राफी। वो पूरे वर्ल्ड मैप के ऊपर एस्ट्रोलॉजी को ब्लेंड कर देता है, फिर बता देता है कि इस एरिया ऑफ वर्ल्ड में जाओ तो और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ओह तो वाओ। ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम एस्ट्रोलॉजी को। दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल या यूज़। अच्छा, जब ना हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के पे तो लोगों के ना मन में बड़ी सारी मिसकंसेप्शंस भी होती हैं ना। कई बार लगता है कि एस्ट्रोलॉजी है तो बस हमारी तो बल्ले बल्ले है। और कई बार लगता है कि हम ब्लेम भी कर देते हैं कि अच्छा हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये ना पक्का हमारे स्टार्स की प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप अपनी लाइन में देखते हो तो आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन कौन सी है? नॉट ओनली विद एस्ट्रोलॉजी। हाँ जी। आज भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं किसी डेटी को मानने से, किसी हम्म। देवी-देवता की पूजा करने से, किसी गॉड मैन को मानने से, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से मेरी लाइफ़ हम्म। रातों-रात चेंज हो जाएगी। हाँ। कि वो कोई ऐसा उपाय बता देगा, कोई पूजा बता देगा कि मतलब मेरे सारे फाइनेंसेस ठीक हो जाएँगे, मेरे रिलेशनशिप ठीक हो जाएँगे। ऐसा नहीं होने वाला, अच्छा। नहीं होने हम्म। वाला। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, और लोग इस चक्कर में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं हम्म। कि कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कि रातों-रात सब कुछ चेंज हो जाए। हम्म। ये नहीं होता। ओके। एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि ओवरनाइट चीज़ें ठीक हो जाएँ, नहीं। सिर्फ़ गाइडिंग टूल है ये। हम्म। आप ये काम कर लो, ठीक है? आपको डिसीज़न लेना है, अभी लेना है, 2 साल बाद लेना है आपको, ठीक है? कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, रिलेशनशिप है, ये आगे चलेगा, नहीं चलेगा, कोई ब्रेक दिखता है, करियर में कोई ब्रेक दिखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे को एक चार्ट में दिख रहा है कि करियर में ब्रेक आएगा इसको, या तो उसकी जॉब चेंज होगी, या वो छुट्टी पे जाएगा, या ले ऑफ हो सकता है। तो मैं उसे बोलूँगा, एक काम करो, तुम 15 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाओ। हम्म। ब्रेक लग गया ना आपके काम में, हाँ। ठीक है? या तो वो अगर नहीं करेगा तो ले ऑफ हो सकता है, हम्म। जॉब लॉस हो सकता है, या तो आप प्लैनेट के हिसाब से चल पड़ो, नहीं तो प्लैनेट अपने हिसाब से चलाएगा।
अभी रिलेशनशिप में किसी की हमें पता लगता है कि एक्स पर्सन की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, हाँ जी। ठीक है? तो हम जब कुंडली मिलान करेंगे तो उसमें देख लेंगे कि इस बंदे को लाइफ में इस एरिया में अगर तुम डील कर सकते हो, तो शादी कर लो, नहीं तो तुम देख लो कैसा है। हुँ, हाँ, लाइक इट विल बी अ क्लियर पिक्चर। हुँ, ये हो सकता है। हुँ। क्लियर कर देंगे उसको। मिसकंसेप्शन यही है कि पंडित जी ने बोल दिया 4 लड्डू चढ़ा दो और काम हो जाएगा, नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। नारियल को पानी में डुबो। हाँ, ये लाल किताब की रेमेडीज़ हैं, हाँ पानी जी। में ये बहा दो, वो बहा हाँ दो। जी। बट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड देश काल पात्र, ठीक ओके। है? वेयर लाइक आपको कंट्री, एटमॉस्फेयर सारी चीज़ें देखनी है। हुँ। मैं यहाँ पर किसी को बोल दूँ कि तुम पानी में कुछ बहा दो तो उसको तो वायलेशन टिकट ही आ जाएगा। हुँ, हुँ। उसका राहु तो वैसे ही बराबर हो गया $400-500 का। तो डज़न्ट मेक सेंस। वो यहाँ पर हम नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। बहुत सारी रेमेडीज़ यहाँ पर नहीं कर सकते। हाँ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब बहुत ज़्यादा बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि आप अल्कोहल, नॉन-वेज खाओ या ना खाओ, हाँ। ठीक है? लोगों को लगता है कि पंडित जी ने बोल दिया या एस्ट्रोलॉज़र ने बोल हुँ। दिया। तो अब कोई रह रहा है जो बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि उसको अल्कोहल या नॉन-वेज कंज़्यूम करना पड़ेगा जस्ट टू सर्वाइव, हाँ। ठीक है? तो वो तो मर जाएगा ना। हुँ, हुँ। तो धर्म तो तुम बाद में बचाओगे अगर तुम खुद बचोगे। सो हुँ, ये सब पुराने कॉन्सेप्ट हैं। हुँ, ठीक है, किसी को मार के खाना गलत चीज़ है, दैट इज़ अ डिफरेंट हुँ, थिंग। बट एस्ट्रोलॉजिकली हम देश काल पात्र देखते हैं कि कंडीशन क्या है। हुँ। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ, जैसे कनाडा में हम हैं, हर छोटी-सी चीज़ के लिए एग्ज़ाम है। हाँ जी। रियलिटर बनना एग्ज़ाम है, हाँ। मॉर्टगेज एजेंट बनना है तो एग्ज़ाम है, हुँ, एनक्लेक्स का एग्ज़ाम होता है नर्सिंग के लिए। इंडिया में ये चीज़ है ही नहीं। हुँ, इंडिया में लोगों का ये क्वेश्चन होता ही नहीं, हुँ, राइट? यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हुँ, मेरा एग्ज़ाम कब क्लियर होगा, मेरा ड्राइविंग टेस्ट कब क्लियर होगा? हुँ। तो जब वो देश काल पत्र बदला, तो एस्ट्रोलॉजी का कल्चर भी बदल गया। Yeah. या So this is more practical प्रैक्टिकल astrology. एप्लाइड और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मैं रिकमेंड भी करता हूँ रादर देन अंधविश्वास में जाने हुँ, से कि ये कर लो और हो जाएगा। नहीं, वो हुँ। नहीं होने वाला। ओके। या अच्छा अर्पित एक ना बात है जिसमें मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। सो बड़े सारे लोग हैं जिनको पता नहीं लगता कि डिफरेंस क्या होता है ज़ोडिएक साइन में, सन साइन में या फिर मून साइन में। अगर हम अपनी राशि पढ़ते हैं, है ना? न्यूज़पेपर में या आजकल ऑनलाइन, सो हमें क्या फ़ॉलो करना चाहिए? अभी हमें तो पता ही नहीं लगेगा कि मून फ़ॉलो करूँ, सन फ़ॉलो करूँ या फिर माय बर्थ ठीक है, या हाँ, हुँ, 3 तरह के साइन्स हैं बेसिकली। अच्छा। वन इज़ सन साइन, हुँ, वन इज़ मून साइन, वन इज़ हमारा बर्थ जो कुंडली के लगन होता है, हुँ, जो फर्स्ट हाउस होता है उसमें जो राशि आ रही होती है, हुँ, असेंडेंट भी जिसको बोलते हैं, लगन ओके, राशि भी। लगन राशि हमारी ओवरऑल लाइफ को बताती है, अच्छा। ठीक है? हुँ, कि ओवरऑल लाइफ में कैसे इवेंट्स हो सकते हैं हुँ, और मून साइन हमारे मन को बताती है। हुँ, सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है क्योंकि सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है। हुँ, एप्रॉक्स 14 से 16 तारीख के आसपास वो ट्रांज़िट करता है। तो 1 महीने में जो लोग जिनका बर्थ हुआ तो वो क्या कहते हैं हुँ, उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक में जिसमें सन है वो उनका उन्होंने डेडिकेटेड दे रखा है। अच्छा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ है। हुँ, मून 2 से ढाई दिन के अंदर-अंदर अपनी राशि बदल देता है। हुँ, तो यानी कि जो आज जिसका जन्म हुआ है और जिसका कल हुआ है, दोनों का ही मून साइन अलग-अलग हो सकता हुँ, है, ठीक है? अभी मून साइन कैसे इफ़ेक्ट करेगा? हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लैनेट ट्रांज़िट में आ रहा है, सैटर्न को ले लेते हैं, ठीक अच्छा। है? अगर आपके असेंडेंट के ऊपर से आ रहा है, लगन के ऊपर से आ रहा है, तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे वो लेज़ीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन दे देगा, हुँ, ठीक है? अम अनदर सपोज़ करो वो सेकंड हाउस के ऊपर से आ रहा है जो कि मनी का है। हुँ, मून साइन के हिसाब से हुँ, वो मून साइन मून हमारा मन, अच्छा। सेकंड हाउस हमारा फूड, मनी, अब उसमें सैटर्न जैसा प्लैनेट आ गया। तो बंदे के मन में पैसे को रिलेटेड टेंशन हो जाएगी। हुँ, सो व्हेन इट कम्स टू योर माइंड इट हुँ, इज़ मून, बट ओके। व्हेन इट कम्स टू योर एंटायर लाइफ हुँ, देन इट इज़ योर असेंडेंट चार्ट। हुँ, सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ये सन साइन के हिसाब से तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैच करेगा। अच्छा। हाँ, करेगा। बट मोस्टली अगर आपको हुँ, और एक्यूरेटली देखना है देन आस्क योर एस्ट्रोलॉजर मेरा मून साइन कौन-सा है? अच्छा। हाँ जी। ओह दैट्स वेरी नाइस हाँ, टू नो। बिकॉज़ वो बहुत प्रिसाइज़ है, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है ना प्लैनेट। या हुँ, या अच्छा अर्पित अब एस्ट्रोलॉजी है, ये आपको पूरा बता देता है कि आपकी डेस्टिनी क्या है हुँ, और हमारे खुद में ये फ्री विल या पावर है हुँ। कि हम अपनी चॉइसेस से अपनी तकदीर बदल सकते हैं। डेस्टिनी तो है, अच्छा। ठीक है? हुँ, डेस्टिनी है। फ्री विल कुंडली में 4 घर ऐसे हैं, 3rd हाउस, 6th हाउस 10th और 11th हाउस जो कि फ्री विल के हैं। हुँ, आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्ज़ाम्पल। अच्छा। 3rd हाउस हमारी कम्युनिकेशन का है, हुँ, हमारे हार्ड वर्क का है, हमारी विल पावर का है। हुँ,
सिक्स्थ हाउस हमारे डेली रूटीन का है, 10th हाउस हमारे कर्म का है, हमारे काम करने के स्टाइल का है, 11th हाउस इज डिजायर। तो इसको बहुत प्रॉब्लमेटिक हाउस बोला गया है बहुत सारी बुक्स में, बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्स अबाउट अ पर्सन्स डिजायर। या ठीक है, ये हमारी फ्री विल है। हम्म एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास्ट लाइफ कर्माज अच्छे थे, आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, आप एक ऐसे घर में पैदा हो गए जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, फैक्ट्री लगी हुई है, आपका अपब्रिंगिंग भी बहुत अच्छा हुआ, लैविश आप लाइफस्टाइल डे 1 से आपने जिया। अब आप बड़े हो गए, हाँ जी अब आप फैक्ट्री में चले गए काम करने के लिए। हम्म यहाँ पे अब आपका रोल प्ले होगा। आप किसी से बात कैसे करते हो? जूनियर से गाली दे के बात करते हो, ठीक है? आप उसका पैसा मार रहे हो कि नहीं मार रहे, आपका काम करने का तरीका। थर्ड, आपकी डिजायर कितनी ज्यादा है। हम्म सिक्स्थ हाउस हमारा डेली रूटीन। अब वो बच्चा एक अच्छे एटमोसफेयर में पैदा तो होगा, क्या बोलो दोपहर में 1 बजे उठ रहा है, हाँ ठीक है, या वो सुबह 7 बजे उठ रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, वो सर्विस कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम्म सो एवरीथिंग इज डिस्टाइंड, बट देयर इज फ्री विल। हम अच्छा किस घर में पैदा हुए, हम्म वो फैमिली तो हम नहीं चूज कर पाए, हम्म बट करियर करियर में कितने एफर्ट्स डालने हैं, किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं, वो हमारे हाथ में है अभी भी। हम्म ठीक है, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं कि ठीक है, आपने इन्वेस्ट करना है, हम्म मतलब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर बता सकता है ओके इन्वेस्ट इन गोल्ड, इन्वेस्ट इन हाँ रियल एस्टेट। हम्म ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट अच्छे आ जाएं। अगर हम्म किसी की कुंडली में योग है कि आपको रेंटल इनकम से हम्म पैसा आना है, हम्म तो उसको बोल देते हैं ना कि ठीक है, आप घर लो, रेंट पे दे दो, आपको पैसा आएगा, और वो बंदे को आ रहा होता है वैसा। हम्म किसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करो तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा। ये इतना यूज है, हाँ ये फ्री विल है, फ्री विल हम्म तो है। हाँ जी। So, Arpit, आपके हिसाब से astrologers can predict everything. So they can predict about our business, relationships, education, etc. है ना? How accurate are those predictions? And I also want to know that कभी आपकी ऐसी कोई prediction गलत हुई है? बिल्कुल, मेरी भी अच्छा गलत होती है, सबकी गलत होती है। हाँ माँ पार्वती का श्राप है कि 80% तक ही कोई एस्ट्रोलॉजर सही हो सकता है। ओह मैं 100% सही नहीं हूँ, हम्म ना ही कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, एंड हम्म आई डोंट इवन वांट कि कोई 100% सही हो जाए, लोग भगवान को मानना भूल जाएँगे, हम्म ठीक है? हम्म 20% तो हर किसी का गलत जाता है, 100% बैंग ऑन नहीं हो सकती कि आप उसने सारी चीज़ें बताई और सारी ही वैसी हो गई, हम्म नहीं, ये नहीं होता। हम्म 80% तक आपको मिल जाती है, बट फोकस सिर्फ प्रिडिक्शन पे नहीं होनी चाहिए कि मेरी लाइफ में इवेंट कैसा होगा, हम्म ठीक है? ये होनी चाहिए कि गाइडेंस ले लो कि हम्म करें ना करें, कब करें, ठीक है? वो फिर बंदा ना थोड़ा बैलेंस्ड वे में चलता है, नहीं तो अच्छा लोग बहुत एडिक्टिव हो जाते हैं, सुबह शाम पूछने लगे एस्ट्रोलॉजर से। हम्म हाँ, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा so 80-20 is the ratio. 80-20 इज द रेशो, यस। That's nice to know. अर्पित बड़े लोग है ना स्पेशली बिकॉज अब एक्सपोजर बड़ा हो गया जोडियक साइंस को लेके है ना एवरीवन इज रीडिंग कि अच्छा आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई एम अ लियो आई एम बिहेविंग लाइक दैट बिकॉज आई एम अ पाइसीज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कभी समवन इज लेजी है ना सो दे से ओ बिकॉज आई एम अ जेमिनाई यू थिंक ब्लेमिंग द जोडियक साइन इज एक्यूरेट पीपल ऑफन डू दिस, या ठीक है, हम्म कि कुछ भी है तो मेरा टाइम खराब चल रहा है, हम्म ठीक है। हम्म पीपल डू दिस, बट ये उनका पर्सनल एक तरीका है, कि किसी के सिर पे बात डालनी है, बट ऐसा नहीं है। अच्छा एस्ट्रोलॉजी में पता लग जाता है कि ये एक लाइफ का फेस है जो रफ पैच है, हम्म ठीक है, एंड रेमेडी से उसको पेसिफाई किया जा सकता है। हम्म आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि सपोज करो किसी की एक दशा ऐसी चलती है जिसमें मेंटल हेल्थ पे थोड़ा इशू होगा, हाँ जी स्ट्रेस होगा, उसको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है। हाँ अब जिसको डिप्रेशन होता है ना, हम्म वो बंदा रात को जाग रहा होता है और दिन में हम्म सोता है। हम्म ऑफ कोर्स जो रात को जाग रहा है 3-4 बजे तक, सुबह हम्म 5 बजे तक, तो हम उसको पता है क्या कहते हैं कि तू सिंपली जा शिवलिंग पे जल चढ़ा दे, अच्छा ठीक है। अब इसके पीछे का अगर हम लॉजिक देखें, लॉजिक इज नथिंग रिलेटेड टू जल, शिव जी एंड नो। हमारा मतलब ये है कि उसको सुबह उठाएं, उठ हुँ, के जब वो नहा धो के मंदिर गया तो वो दिन में लाइक उठ गया ना वो, हुँ, ठीक है। हुँ, और जो वो 2-4 दिन फॉलो करेगा, उसका स्लीपिंग पैटर्न ऐसा बन जाएगा कि वो हुँ, रात को आराम से सो रहा है हुँ, एंड सुबह फ्रेश उठ रहा है, और जो वो फ्रेश उठ रहा है, मंदिर जा रहा है, डिसीजन अच्छे ले पा रहा है, हुँ, चीजें पैसिफाई हो गई। या ये चीज है कि आप सबसे पहले तो रेमेडीज में हम हुँ, उनके बिहेवियर में चेंजेस लेके आते हैं हाँ जी, कि आने वाले टाइम में ये चीज आ सकती है, इस चीज का ध्यान रखना, हुँ, ठीक है, रादर देन कि कंप्लीटली सब कुछ वो हो जाए, नहीं, चेंज नहीं होता, पैसिफाई होता है। दिस इज द वन ऑफ द वे वी डू इट। वाओ! सो यू चेंज द हैबिट्स हाँ, सबसे पहले एप्लाइड एस्ट्रोलॉजी जो है, हाँ, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, उसमें डोनेशंस ये सारी चीज़ें काम करती हैं, उनका अलग एक वैल्यू हुँ, है, बट
सबसे पहले तो इंसान खुद बदले थोड़ा-सा। हम्म। या जैसे देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशन, जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो पता लगता है कि द पार्टनर विल आर्ग्यू, अच्छा। ठीक है? तो हाँ। हम बोल देते हैं कि ओके, ये इंसान ऐसे आर्ग्यू करेगा, हम्म। ये इंसान पैसा खर्चेगा कि नहीं खर्चेगा, ये हम्म। सेविंग कर पाएगा कि नहीं कर हम्म। पाएगा, या इसका चार्ट स्ट्रगलिंग है या नहीं है। तो लड़का-लड़की दोनों को बता दिया है। हम्म। आर यू गाइज़ ओके विद इट? हम्म। ठीक है? लड़की कहती है ठीक है, मैं ओके हूँ इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ के लिए, अच्छा। ठीक है? लड़के को भी बता देते हैं। तो इफ दे आर ओके देन दे कैन गो अहेड, अगर नहीं है तो बिकॉज़ वो उनका हम्म। पर्सनल ओपिनियन है कि हाँ, करना है कि नहीं करना। अच्छा, आप इतना बता देते हो, हाँ? हाँ, तो बेसिकली द वे आई लुक एट एस्ट्रोलॉजी, कुंडली मिलान पे बात करते हैं कि पहले होता था सिर्फ़ गुण मिलान कर हम्म। दिया। नहीं, ऐसा अब वो बहुत आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। हम्म। अ, 7-8 फैक्टर्स हैं जिस पे हम कुंडली मिलान मैं हम्म। स्पेसिफिकली करता हूँ। सबसे पहले कि रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट रहेगी कि नहीं रहेगी, हम्म। दोनों का बात करने का तरीका कैसा है, हम्म। ठीक है? लड़के के केस में फाइनेंशियल्स कैसे रहेंगे, थोड़ा-सा हम्म। ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा, हम्म। ठीक है? कोई गरीबी का योग तो नहीं है, दोनों में से किसी की डेथ तो नहीं हो जाएगी, हम्म। कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफ़ेयर का योग तो नहीं है, हम्म। ठीक है? फैमिली प्लानिंग में, प्रोजेनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, हम्म। ठीक है? तो ऐसे 7-8 फैक्टर्स पे हम प्रैक्टिकली बात कर सकते हैं, करियर वाइज़ कैसा रहेगा, किसी हम्म। का दोनों का ये टाइम है, ठीक है या बुरा, बता देंगे। अब उनका डिसीजन है कि आपको करना है कि नहीं। ये नहीं कि 36 में से 36 मिल गए, तो भी शादियाँ खराब होती देखी हैं, हाँ। ठीक है? वो बहुत आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। जो छोटे एरियाज़ हैं हिमाचल वगैरह में, हम्म। वहाँ पे आज भी 11 गुण मिलते भी शादी कर देते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस कम है। ओह। आजकल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, या। हम्म। तो हमें टाइम के साथ इवॉल्व करना पड़ता है एस्ट्रोलॉजर को भी। हम्म। वी आर डूइंग पॉडकास्ट, हम्म। ठीक है? बहुत लोग यूट्यूबिंग करते हैं। हम्म। अभी 2000 4-5 में जो एस्ट्रोलॉजर होगा, हम्म। वो किसी बच्चे को ये नहीं बोल पाएगा कि तू यूट्यूबर बन जा। आज की डेट में मैं बोल सकता हूँ कि हाँ। पॉडकास्ट स्टार्ट कर ले, यूट्यूब स्टार्ट कर ले, तेरा हम्म। करियर है उसमें, तेरे को फेम मिल सकता है। हम्म। टाइम के साथ इवॉल्व हो गई ना चीज़ें, तो बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर को भी हम्म। एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करना आना चाहिए, कैसे करना है। वाओ। या अच्छा अर्पित, आपने बड़ी प्रिडिक्शंस की होंगी अभी तक, है ना? हुँ। कभी ऐसी कोई प्रिडिक्शन हुई है कि आप खुद शॉक्ड होगे कि इतनी एक्यूरेट आ गई? देयर आर टाइम्स ऐसा होता है कि हाँ। ये बैंग ऑन 100% कैसे हो गई, ठीक है? बट मैं फिर उसमें और ज़्यादा रिसर्च करने लग जाता हूँ, इसमें हम्म। क्या कैलकुलेट ऐसा कर लिया कि हम्म। ओके, देयर आर वेरियस मेथड्स, ठीक है? तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ अपने सीनियर से कि ये सही हुई है, हम्म। ठीक है? ईगो में आने से अच्छा, अहंकार में आने से अच्छा ये है कि ये क्या हुआ, इसका आगे से और ध्यान रखेंगे कि अगर और चार्ट्स पे ये पैटर्न दिख रहा है, या। तो लोगों को पहले ही बता दिए कि ये काम होगा, ये काम नहीं होगा। हम्म। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर्स में भी ईगो आ जाती है? वो तो हाँ। बट नेचुरल है ना कि क्या कहते हैं, आपके थोड़े से भी प्रेडिक्शन सही जाने लगे, द बिल्कुल। वे ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट, बंदे को लगता है मैं ही भगवान हूँ, बिल्कुल। ठीक है? देन फिर भगवान आता है उधर, नहीं मैं भगवान हूँ। कि गलत होती हैं प्रेडिक्शन, या। ये हर एस्ट्रोलॉजर के साथ है। देयर इज़ अ टाइम जब प्रेडिक्शंस गलत हो रही होती हैं, देयर इज़ अ टाइम प्रेडिक्शन सही हो रही होती हैं। हाँ। बट मेरे को ये लगता है कि इट्स ब्लेंड ऑफ बोथ, कि अगले के एफर्ट्स कैसे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आया कि हम्म। मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। मैं अच्छा। उसे बता दूँगा ये डे नक्षत्र में तुम एग्ज़ाम दो, देयर आर चांसेस ऑफ हम्म। क्लियरिंग द एग्ज़ाम ज़्यादा हैं। बट लिख के तो उसको ही आना पड़ेगा ना। हम्म। अगर वो लिख के ही नहीं आया, देन अगेन बात आ जाती है कर्म वाली, हाँ जी। जो फ्री विल वाली है। हाँ। लिख के तो कर्म तो खुद ही करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, हाँ। डेस्टिनी जो मर्ज़ी करे, बट आपको कर्म तो करना ही करना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, कर्म का ही फल है। या। या अच्छा, अम, और जब एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाते हैं, इवन मैं भी अगर सोचूं, है ना, अगर मैं दुखी हूँ इन अ वे दैट आई एम इमोशनली और फाइनेंशियली और फिजिकली, आई हैव अ ट्रबल, देन आई सीक हेल्प, राइट? सो you as an astrologer, how do you help navigate that situation? ओके, सबसे पहले जब हम कुंडली देखते हैं, देयर आर कपल ऑफ कैलकुलेशंस, तो हम वो पहले करके रखते हैं। हम्म। मतलब दैट्स व्हाट हाउ आई वर्क। मैं ऐसा नहीं है हाँ। कि बल्क में चार्ट्स देख रहा हूँ, अच्छा। दिन में 2 या 3 ही देखने हैं मैंने। हाँ जी। पहले कैलकुलेट कर लेना, पता लग जाता है इस एरिया ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम हम्म। आ रही है। अच्छा। तो जैसे ही कोई आता है तो उसको बोलते हैं आपके पहले पास्ट बताता हूँ, हम्म। कि अगर आप मेरे से पास्ट से नहीं कनेक्ट कर पा रहे, तो मैं फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट करूँगा, हम्म। ठीक है? जब बंदा पास्ट से कनेक्ट करता है कि हाँ, मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें नहीं हुई हैं, तो फिर वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाता है, ठीक है? हम्म। देन वो ओपन अप होता है कि हाँ, हाँ, ये एरिया ऑफ लाइफ में मेरे को दिक्कत है, हम्म। ठीक है? देन देयर आर रेमेडीज़ जो हम बता सकते हैं उनको, आने वाले टाइम में वो डिसीजंस कैसे लें, वो हम्म। बता सकते हैं। अच्छा। या
ये चीज़ हो जाती है कि बट दैट्स हाउ आई वर्क कि मैं पहले पास्ट बताता हूँ, उसमें पता लग जाता है कि ये एरिया ऑफ लाइफ में इनको दिक्कत है। Hmm. फिर वो इंसान खुद ही पूरी स्टोरी बता देता है Hmm. कि ये दिक्कत चल रही है मेरे पास। Okay, so you help them through that situation. हाँ, बट एक चीज़ है ना, लोगों को हाँ. अभी भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। पीपल आर ओके गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर, हाँ. बट दे आर नॉट ओके गोइंग टू अ थेरेपिस्ट। Yeah. दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। Hmm. पीपल टेक एस्ट्रोलॉजी एज़ थेरेपी, Hmm. अल्टरनेटिव लेते हैं कि ये थेरेपी का अल्टरनेटिव है, बट नहीं, वो अलग है। Hmm. ऑफ कोर्स टैंडेमली दोनों काम करेंगी तो अच्छा करेंगी Hmm. कि हमने रेमेडी बताई, वो काम कर रही है, प्लैनेट बैलेंस हो रहा है। थेरेपिस्ट ने कुछ बताया, वो काम कर रहा है, उसकी Hmm. मेडिसिन काम कर रही है। सेम इज़ विद जब कोई बीमार है। हाँ जी. बट वन हैज़ टू एक्सेप्ट थेरेपी इज़ डिफरेंट, वो अलग प्रोफेशनल्स हैं। एस्ट्रोलॉजर एक कंसल्टेंट की तरह अलग काम करता है, एंड एस्ट्रोलॉजर इज़ नॉट पंडित। दो Hmm. अलग-अलग चीज़ें हैं। Hmm. एस्ट्रोलॉजर इज़ मोर लाइक अ कंसल्टेंट, Yeah. आपको बताएगा आपकी लाइफ में यहाँ इन्वेस्ट कर लो, ये ना करो, वो करो। पंडित जी इज़ लाइक पूजा-पाठ करवाने वाले। हाँ. आई एम नॉट अ पंडित, Okay. ठीक है? Hmm. That's good to know. Yeah. Hmm. Acha, now, Arpit, you're in Canada, right? So I know there's a difference between Western astrology methods and Indian astrology methods. हमारे West में यहाँ पे they do a lot of tarot card हुँ। reading, right? So बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि tarot card reading and astrology is the same. Is it the same or नहीं? नहीं, मैंने अपनी खुद की जर्नी टैरो कार्ड से स्टार्ट करी थी। Oh, okay. तो मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बता दे रहा हूँ। टैरो ना करंट एनर्जीज़ पे काम करता है, अच्छा. ठीक है? 78 कार्ड्स होते हैं, आप ये ले लो कि 78 लाइफ सिचुएशंस हैं, हाँ. ठीक है? उसमें प्रेडिक्शंस होती हैं। मोस्टली ना जो भी प्रेडिक्शन है 7-8 एरिया हम्म. हैं लाइफ के, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हम्म. फाइनेंसेस, हम्म. ठीक है? और उसके बाद कनाडा में तो फॉरेन सेटलमेंट इन हम्म. कंट्रीज़ में, हम्म. ठीक है? फैमिली प्लानिंग, ठीक है? पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, यही एरिया हम्म. है जिस पे कोई पूछने आता है। हम्म. जब हम जन्म लेते हैं हमारे पास कुंडली आ जाती है, हाँ. एंड जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास दशा सिस्टम है वो 120 ईयर्स तक का है, हम्म. ठीक है? तो हमें पता है कि अगले 7 साल या 5 साल ऐसे जाने वाले हैं या 16 साल ऐसे जाने वाले हैं, हम्म. ठीक है? हम अलग-अलग प्लैनेट्स ट्रांज़िट करते थे, देन वी कैलकुलेटेड ओके ये टाइम फ्रेम ठीक जाएगा, ये थोड़ा-सा बैलेंस्ड रहेगा, ये इसमें दिक्कत आ सकती है। टैरो करंट एनर्जीज़ के ऊपर है, आज क्या चल रहा है? हम्म. गोरे ज़्यादा दूर का सोचते नहीं, उन्होंने 6 महीने का देखना चाहा, हम्म. उनके लिए वो ठीक है। हम्म. टैरो में लाइफ के मेजर जो डिसीजंस हैं लाइक मैरिज, हम्म. इन्वेस्टमेंट, वो गलत होते हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर्स ने देखे हैं। अच्छा. टैरो रीडर ना कभी भी आपको टैरो रीडर नहीं मिलेगा, हाँ. ठीक है? क्योंकि टैरो में रेमेडी नहीं होती। हाँ जी. टैरो रीडर हमेशा या तो क्रिस्टल बेच रहा होगा, हम्म. या वास्तु कर रहा होगा, हम्म. या न्यूमरोलॉजी कर रहा होगा साथ में। हम्म. तो टैरो की इटसेल्फ रेमेडी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर, हाँ. ही इज़ लाइक आई कैन गाइड यू बट आई कांट गिव यू मेडिसिन। या. सो हम्म. एस्ट्रोलॉजी उस पॉइंट पे थोड़ा-सा एक एक्स फैक्टर ज़्यादा ले जाती है कि गाइडेंस के साथ-साथ थोड़ा रेमेडी देती है ताकि पैसिफ़ाई कर पाए चीज़ों को। ओके. हाँ, बट टैरो में आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा इस करके हैं क्योंकि पूछने भी वही आते हैं, मेरे एक्स की क्या फीलिंग है, मेरे पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है। ये रहता है टैरो रीडर्स का फैलाया हुआ है, या. वो टैरो में ही पता लगता है। हम्म. मतलब महर्षि पराशर ने जब ये एस्ट्रोलॉजी की बुक लिखी, हम्म. उनके पास आई थिंक सो बहुत ज़्यादा और लाइफ के बिगर पर्पस होंगे हम्म. रादर देन जस्ट सॉल्विंग योर एक्स प्रॉब्लम, ओ या. ठीक है? तो हम्म. एस्ट्रोलॉजर कभी भी ये चीज़ें नहीं हम्म. आंसर करता कि तुम्हारा एक्स क्या सोच रहा है, वो आएगा कि नहीं आएगा। हम्म. एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, वो नहीं आंसर करता इस चीज़ को। हम्म. देयर इज़ अ रीज़न एस्ट्रोलॉजर चार्ज सो मच, ओके. बिकॉज़ दे वांट टू क्रिएट अ बैरियर, वो एक फ़िल्टर लगाते हैं ताकि ये बच्चे ना आएँ। ओके. इफ दे चार्ज हाई तो उनके पास एक सेंसिबल ऑडियंस आती है, एक या. सेंसिबल कस्टमर बेस बनता है जो लाइफ के सीरियस डिसीजन लेता है। हम्म. नहीं तो इरिटेट हो जाएँगे ये देखते से कि एक्स वापस आएगा कि नहीं। अच्छा, सो ये सारी जो इंस्टाग्राम रील्स और वीडियोस हाँ, है ये जहाँ टैरो पे. रीडर्स के उसमें मिलेंगे आपको। हाँ. हाँ, 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 हाँ। ओके. मतलब आप उनका प्राइस पॉइंट चेक कर लो, हम्म. वो एक ऑडियंस की एज डेमोग्राफिक्स अगर चेक करोगे तो वो बहुत सीरियस नहीं है। एंड ओके. आई फील एस्ट्रोलॉजी का पर्पस थोड़ा-सा ज़्यादा और इन डेप्थ. प्रिसाइज़, सीरियस, एंड तभी अगर हमने अपनी पुरानी जनरेशन देखे तो हमारे पेरेंट्स जाते थे। हाँ जी. आजकल ऐप्स हैं, बच्चे ऑनलाइन ही चेक कर देते हैं, ₹8-9 $10 डाल के हाँ. ऑनलाइन किसी चेक कर लिया, यू हैव नो ऑथेंटिसिटी, कौन है वो। तो आई पर्सनली फ़ील कि एस्ट्रोलॉजी आपको लाइफ में एक कैसा इंसान बन बन सकते हो आप लाइफ कैसे बेटर जी सकते हो, उसमें हेल्प करता है रादर देन नोइंग कि किसके मन में क्या चल रहा है। हम्म. उस उसका एट द एंड ऑफ द डे कोई पर्पस नहीं है बेसिकली, क्या कर ओके. रहे हो उसका, हम्म. पता लग गया। ट्रू. हाँ, एंड उसमें भी एक सेलिंग की ट्रिक है कि अगर कोई आया है उसको सिंपली सी ये बात बोल दो, अरे तुम्हारा एक्स तो तुम्हारे बिना तड़फ रहा है, बंदा लेगा और पे करूँ, ये सुनना चाहता हूँ मैं, डोपामिन रिलीज। Dopamine release, you're हाँ, right. वो चीज़ होती है। Yeah.
अच्छा अर्पित, अब हम कनाडा में रहते हैं ना, हुँ, तो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं जो पूछते हैं कि हमारा पीआर हो जाएगा? हुँ, हुँ। ये तो नंबर 1 क्वेश्चन होगा हाँ, रिगार्डिंग, है हाँ, ना? हाँ। अच्छा, दिस इज़ आल्सो ट्रू दैट एस्ट्रोलॉजर्स कैन प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन हुँ। सेटलमेंट। ये हमारे चार्ट्स में होता है। हाँ। वेरी गुड क्वेश्चन। हुँ, यहाँ पे बहुत बड़ा आज की डेट में तो ये एक कह लो मुद्दा ही बन गया फॉरेन सेटलमेंट। हुँ। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। 2 चीज़ें पहले हमें समझनी पड़ेगी, फॉरेन ट्रैवल एंड हाँ जी। फॉरेन सेटलमेंट 2 अच्छा। अलग-अलग चीज़ें हैं, हुँ, ठीक है? आप बाहर आ गए किसी को देखा-देखी में डज़न्ट मीन कि आप सेटल हो गए, हुँ, ठीक है? हमारी कुंडली का 2nd हाउस हमारी फैमिली का होता हुँ, है, 4th हाउस हमारे होमलैंड का होता है। हुँ, अगर वो अच्छे से डैमेज्ड है, उसमें मैलेफिक प्लैनेट्स हैं राहु, केतु, शनि जैसे, उनका कनेक्शन बन रहा है फॉरेन लैंड के हुँ। हाउसेस से, ठीक है? उनके लॉर्ड से, तो हम कह सकते हैं कि आपकी फॉरेन सेटलमेंट होगी। अच्छा। अगर नहीं बन रहा देन हम कह देते हैं कि आप स्टडी करने जाओगे तो हो सकता है वापस आ जाओ हुँ, इस टाइम के बीच में। और अगर कोई योग बन रहा है तो कब बन रहा है, हुँ, ठीक है? एंड अगर नहीं है फॉरेन सेटलमेंट का तो मैं पर्टिकुलरली उनको बोलता हूँ आप इंडिया में हो, आप नॉर्थ इंडिया में हो, आप मुंबई में, बैंगलोर में जाके हुँ, चले जाएँ। वहाँ पर क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट का तो सीन नहीं है, मतलब रेज़िडेंसी के लिए। हुँ, उसका फ़ायदा एक ये हो जाता है कि जो टाइम किसी इंसान ने पीआर लेने के लिए इन्वेस्ट करना है और हुँ, जॉब्स करने के लिए, वो अ, अपने ही फ़ील्ड में थोड़ा-सा ज़्यादा हुँ। इन्वेस्ट करता है और सेटल अच्छे से हो जाता है, क्योंकि या पता है ये काम तो होना नहीं है, हुँ, 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 ठीक है? लोग आ जाते हैं, देन दे कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर्स। हुँ, बट अगर इंडिया में फाइल लगाने से पहले ही पूछ लें कि हुँ। फॉरेन में स्टडी का योग है और सेटलमेंट का योग है, एंड आई पर्सनली फील कि विद इन 3 टू 5 इयर्स वो सेटलमेंट होनी चाहिए। हाँ जी। सपोज़ करो कोई आया 20 साल की उम्र में हुँ, और 32-33 साल तक वो पीआर के लिए ही रगड़े खा हुँ, रहा है और हुँ। जॉब्स कर रहा है, वो कब अपना करियर सेटल करेगा? बिल्कुल। अगर वो एक सर्टेन ब्रैकेट के अंदर सेटल हो रहा है, देन इट्स गुड, फिर उसको वो डिसीजन लेना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प, हुँ। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, पता लगते हैं। अगर नहीं हो रहा होता, देयर इज़ एन अल्टरनेटिव, वो भी पता लग जाता है कि आप अपने बेस पे होगे कि पार्टनर से शादी करके हो सकते हो। ओह! देन वी कैन टेल कि ठीक है, अ, तुम पार्टनर देख लो जो फॉरेन सेटल्ड है, उसका हुँ, योग है। हुँ, अब किसी की कुंडली में अगर वो योग है हुँ। और वो बंदा खुद भी पीआर है, तो ये नेचुरल है ना, उसको भी कल को एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो सेटल्ड है, और या कोई जो सेटल्ड नहीं है उसको भी परमानेंट रेजिडेंट पार्टनर मिल सकता है। हुँ। और ये भी पता लग जाता है कि इंसान स्टडी के बेस पे, अपने बेस पे होगा कि रिफ्यूजी वगैरह लगा के होगा। अच्छा, इतना भी पता लग हाँ, जाता है। हाँ, देयर ओह इज़ वाह! देयर आर कैलकुलेशंस कि पता लग जाएगा हाँ, कि ये कौन-सा मेथड चूज़ करने वाला है, हाँ। जिससे ये परमानेंट रेज़िडेंसी हो सकती है। हुँ, आजकल बच्चे वो हुँ, बहुत करते हैं, फ्रेंच कर रहे हैं। हुँ। उसका भी कुंडली में योग है कि आप फॉरेन लैंग्वेज सीख पाओगे कि नहीं। अच्छा! सो ओह देयर इज़ वाओ! राहु हाँ। इज़ अ प्लैनेट जो फॉरेन लैंड को हुँ, बताता है, एंड हुँ, देयर इज़ अ हाउसेस जो लैंग्वेज को बताते हैं। अगर उनका कनेक्शन बन रहा है, प्लैनेट का कनेक्शन हुँ, बन रहा है, तो सिंपली बच्चे को बोल देंगे ना, "भई तू फ्रेंच कर लेगा, कर ले।" हुँ, ठीक है? और वो तो पता ही है ना कि अब देखो, हुँ। एवरीथिंग कनेक्ट्स। हाँ, 3rd हाउस की मैंने बात करी थी जो कि हार्ड वर्क का था। हाँ। वो लैंग्वेज का भी है, हुँ, ठीक है? वो रिलोकेशन का भी है। हुँ, अगर बंदा उसी पे ही काम कर ले, हुँ, लैंग्वेज पे, हुँ, ठीक है? हार्ड वर्क करे, तो रिलोकेशन उसकी होगी ना, हुँ, हुँ। सिंपल। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड एस्ट्रोलॉजी। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। तो ये दैट्स पता ट्रू। लग जाता है। बट हाँ। कंसल्ट करना चाहिए आने से पहले, हुँ, कि ओके। टाइम इन्वेस्ट करे इंसान कि नहीं। या या अच्छा अर्पित, आपने जब हम बातें कर रहे थे तो आपने बताया कि कई चीज़ें हम ऐसी कर सकते हैं जो हेल्प करती हैं हमें लाइफ में। हुँ, पीपल कॉल इट रेमेडीज़, हाँ। राइट? तो अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ कुछ ऐसी रेमेडीज़ शेयर कर सकते हो जिससे उनको अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे? एक ऐसी रेमेडी है जो हुँ, आपके 9 के 9 प्लैनेट को बैलेंस कर देती है, अच्छा। ठीक है? सिंपली अगर आप नहीं चैंट कर सकते, वो संस्कृत में मैं भी मानता हूँ हुँ, किसी के लिए, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे अगर आप सुन लें, हुँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, ओके। ठीक है? लिंक मैं दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में लगा देना। हाँ। कोई भी इंसान उसको 40 दिन सिर्फ़ सुन ले, भले ही काम करते-करते या अगर ध्यान लगा के करते तो हुँ, बहुत अच्छी बात है। हुँ, 40 डेज़ में वो देखेगा उसकी लाइफ बैलेंस होने लग गई है, अच्छा। ठीक है? हुँ, इंडिया के बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स ने ये रेमेडी दी थी, के.एन. हुँ, राव सर ने, और बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। सिर्फ़ इंसान ये पाठ हुँ, कर ले, हुँ, सुन ले भी भले, तो भी वो देखेगा उसकी लाइफ़ में चेंज आ रहे हैं, बट इसके साथ-साथ काम भी करना पड़ेगा। या हाँ, डिसीज़न तो ये ज जो पाठ आपने कहा सुनना है, इज़ इट इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, जब कभी? मर्ज़ी करें। अच्छा। मैं अपने कस्टमर्स को सबसे पहले आगे एक चीज़ बोलता हूँ, हुँ, आप मेरे पास भी 6 महीने बाद ही आना। हुँ, लेट द ट्रांज़िट हैपन, लेट द थिंग्स चेंज, या बिकॉज़ जितना कम वहम-भरम में पड़ोगे, उतना प्रैक्टिकली लाइफ़ जी पाओगे। बिल्कुल। अगर जितना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के पास आ गए, मैंने कोई अंगूठी नहीं डाल रखी, हाँ। ठीक है? ना मैं सेल करता हूँ। हाँ जी। आई डोंट इवन सेल एनी यंतर-वंतर, कुछ हुँ, नहीं।
सबसे पहले आपके खुद के एक्शन सही हों, आपकी Hmm. आधी लाइफ वैसे ही सही हो जाएगी। आपका थॉट प्रोसेस सही हो, Hmm. ठीक है? आपको ज़रूरत ही नहीं है एस्ट्रोलॉजर के पास आने की, Yeah. दैट्स द पॉइंट। Wow. कि आप डिस्कस कर लो डे 1 पे कि ये चीज़ें ठीक रहेंगी, ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए या नहीं, या जब भी मेजर डिसीजन लेना है, तो आई डोंट थिंक सो आपको किसी की ज़रूरत भी है। Huh. हाँ, लाइक कोई स्टोन वगैरह किसी चीज़ की, लोग इट्स अ मार्केट, ठीक है? आई कैन आल्सो मेक मनी बट आई डोंट फील लाइक तो Yeah. या That's a very good advice, या Arpit. Arpit, let's move on to our next segment. So this is quick rapid fire, and we'll keep it around the zodiac signs. ओके, Okay. So no explanation, just quick answers. Are you ready? Yeah. So, which sign is the most romantic zodiac sign? टॉरस, Best with money. कैप्रिकॉर्न, Biggest risk taker. एरीज़, Most loyal friend. लियो, Leo. Most likely to become a millionaire. कैप्रिकॉर्न, Biggest overthinker. कैंसर, Secretly the most competitive. स्कॉर्पियो, Best entrepreneur. एक्वेरियस, Best life partner. लिब्रा, Luckiest zodiac sign. पाइसेस, Most misunderstood sign. सैजिटेरियस, And most spiritual sign. आई वुड से पाइसेस। Pisces? Yeah. I'm a Pisces. I'm a Pisces rising. Oh, awesome, awesome. Arpit, that was so much fun. Thank you so much for being here. Thank you for bringing your insight and also the fresh perspective on astrology. Thank you. Thanks for having me today. And to my lovely audience, we would love to hear from you. If you have any questions regarding to astrology, please write them in the comment section and Arpit will be able to help you with those. If you enjoyed this conversation, please don't forget to hit like, share and subscribe to our YouTube channel. Until next time, please stay rooted and keep rising. Thank you so much.